नमस्कार, राजस्थान न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर रावला से आ रही है। पुलिस थाना रावला द्वारा ब्लाइंड मर्डर की सनसनीखेज वारदात का किया खुलासा। दिनांक 12/5/2024 को चक 5 PST के पास नहर के किनारे बने आर्मी के मोर्चे में युवक आशीष का मिला था शव। पुलिस थाना रावला के द्वारा प्रभावी और बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। दिनांक 12/5/2024 को प्रार्थी पंकज कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई उम्र 26 साल निवासी चक 3/4 RSM देशली तहसील गढ़साना ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरे मामा का लड़का आशीष कुमार पुत्र मुकेश कुमार जाति बिश्नोई उम्र 17 साल निवासी सूरतगढ़ जो पिछले 2 दिनों से हमारे पास देशली आया हुआ था। आज दिनांक 11/5/2024 को सुबह 8:30 बजे आशीष हमारे घर से मेरी मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को लेकर चक 3 KHM जाने को कहकर निकला था। दिन में मेरी करीब 12:30 बजे आशीष से उसके मोबाइल पर बात हुई। तब उसने बताया कि मैं 3 KHM से देसली घर आ रहा हूँ। उसके बाद शाम तक आशीष घर नहीं आया तो मैंने उसके नंबर पर फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर हमें सूचना मिली कि आशीष की लाश चक 5 PST के पास नहर के किनारे बने मोर्चे में पड़ी है। तब हम मौके पर आए तो देखा कि आशीष की लाश नहर के किनारे मोर्चे पर पड़ी थी। थोड़ी दूर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मेरे मामा के लड़के आशीष की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर लाश नहर किनारे मोर्चे में डाल दी थी। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान तफ्तीश बलवंत राम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना रावला द्वारा शुरू की गई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर जैसे सनसनीखेज वारदात को पूरी गंभीरता से लेते हुए घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट रावला। ये रावला पुलिस थाना अंतर्गत 5 PSD एक चक है। जी जी। तो मुख्य नहर पर नहर के किनारे जो है वो आर्मी के पुराने बंकर बने हुए हैं। 11/5 को पुलिस थाना रावला में ये सूचना मिली कि एक युवक जिसकी उम्र करीब 17-18 साल है, उसकी डेड बॉडी बंकर में रखी हुई है, बंकर में पड़ी है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंच के देखा तो एक करीब 17-18 साल का नवयुवक जिसकी डेड बॉडी बंकर में रखी थी। देखने से जो है प्राइमा फेसी ये लगता था, उसके जो मुंह से थोड़ा सा खून आया हुआ था और गले पे कुछ मार्क्स थे, उससे ये लग रहा था कि किसी ने इसकी गला घोंट करके और हत्या की है। चूँकि मौके पे एक मोटरसाइकिल मिली थी, इसके अलावा पुलिस को अन्य कोई वस्तु मौके पे मिली नहीं, तो ये पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंजिंग था। पहले तो उसको डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, फिर घटनाक्रम के बारे में और अभियुक्तों के बारे में पता लगा। इसी क्रम में जो मृतक आशीष है, उसके बुआ के बेटे पंकज ने, जिसकी की मोटरसाइकिल वो मांग के लाया था, उस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर उससे जब कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि वो मेरे मामे का लड़का है और वो आज सवेरे ही मोटरसाइकिल मेरे से मांग के ले गया था और उसको अपने जो उनका पैतृक गांव है 3 KHM वहाँ जाने की बोल के गया था। तब उसको मौके पे बुलाया तो उसने आशीष की डेड बॉडी को देख करके और पहचान लिया। इसके बाद उसने अज्ञात मुलजिमों के खिलाफ रिपोर्ट दी हत्या की। वो हमने मुकदमा दर्ज किया अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ और इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो है पुलिस अनुसंधान में जुट गई। मृतक के पास में उसका मोबाइल भी नहीं मिला था। जो मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी उसकी चाबी भी नहीं मिली। हाँ, मौके पे ये जरूर था कि जो करीब उस बंकर से 30 फीट की दूरी से डेड बॉडी को या किसी व्यक्ति को घसीटने के निशानात आए हुए थे। तो उससे ये आइडिया लगाया गया कि ये इस जगह पे इसके साथ में वारदात करने के बाद में इसकी डेड बॉडी को घसीट करके और बंकर में डाला गया। FSL टीम को भी बुलाया गया। हर संभव प्रयास करने के जो भी एंगल थे उनसे अनुसंधान चालू किया गया। घटनाक्रम के बारे में पूरा पता किया गया कि कहाँ से आया ये, किस तरीके से वारदात हुई। तो जो बैकग्राउंड हमें पता चला, एक तो ये था कि ये जो मृतक आशीष था ये अपने परिवार के साथ में सूरतगढ़ रहता है। इसके दादा दादी 3 KHM में रहते हैं, वहाँ इनकी ज़मीन है और वहाँ इनकी मकान भी बना हुआ है। तो ये अक्सर अपने दादा के पास आया जाया करता था। 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को
जो भागीरथ इसका दादा है, उसके छोटे भाई की पुत्रवधू संजू संजू ने कोई जहरीली वस्तु का सेवन किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में पुलिस थाना रावला में मृतका के भाई वीरेंद्र ने मुकदमा दर्ज करके उसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया था। आरोप क्या लगे थे सर? आरोप उसमें यही लगाए थे कि दहेज के लिए तंग परेशान करके और उसको मार दिया गया। जी जी। 304 बी में मुकदमा दर्ज करके और डीवाईएसपी अनूपगढ़ के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था। जब ये घटना घटित हुई तो चूंकि घटनास्थल पे ऐसे कोई आलामात हमें मिले नहीं, कोई ऐसी लीड मिली नहीं, तो रावला मंडी में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको जब देखा गया तो उससे ये तथ्य सामने आया कि उक्त मृतक आशीष जो है करीब दोपहर में 1:26 पे रावला मंडी में उसके फूफा की दुकान से रवाना होता है मोटरसाइकिल पर, और उसके हाथ में मोबाइल है और वो लगातार उस मोबाइल पे बीच बीच में रुक करके चैटिंग भी कर रहा है। कॉल नहीं कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। उसके बाद में जब इस एंगल को हमने देखा कि इसकी कहाँ से रंजिश हो सकती है, किस बात को लेकर के और इसकी हत्या की जा सकती है, वो कौन लोग हो सकते हैं संदिग्ध लोग जो इस वारदात में इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस के पास एक चुनौती थी अज्ञात मुलजिमानों का पता लगाने की। तो हमारे पास जो एक एंगल जो हमें सामने नज़र आ रहा था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो 304 बी का मुकदमा दर्ज हुआ था उसका जो भाई रविंदर है, हो सकता है कि वो इस घटना में इन्वॉल्व हो। इसी आशंका के मद्देनजर उस पर निगरानी चालू की गई। इन बिटवीन मृतक के मोबाइल की जो सिम उसके पिता के नाम से थी, तो चूंकि मोबाइल तो उसका मिला नहीं था तो उसकी डुप्लीकेट सिम इशू करवाई गई। रविंदर के नहीं, मृतक उसकी सिम इशू करवाई गई। जब उसकी सिम हमने उसके पिता से इशू करवा करके और उसको मोबाइल में डाल के चलाया तो हमारी टेक्निकल टीम के सपोर्ट से उसकी इंस्टा पे जो आईडी बनी हुई थी वो हमें मिल गई। उस इंस्टा पे जो उसकी चैटिंग हमने देखी तो एक रजनी अरोड़ा लड़की के नाम से एक चैटिंग अकाउंट से उसकी चैटिंग होना हमें ज्ञात है। और थोड़ा सा शक हमें इस वजह से भी हो गया था कि उस चैटिंग में जो सामने रजनी अरोड़ा की तरफ से जो मैसेज किए गए थे वो डिलीट थे उसमें, और जो मृतक आशीष ने जो मैसेजेस किए थे वो उसमें हमें मिल गए। अब उसका ये देखना था कि ये वास्तव में है किसकी। तो हमने जो संदिग्ध थे जो रविंदर, हमने उसकी कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल निकालने से उसकी लोकेशन उस घटनास्थल के आसपास 5 पीएचडी में आई, तो हमारा शक और भी मजबूत हो गया पुलिस का, और फिर पुलिस तमाम तथ्य जुटाने के लिए जो है इसमें अग्रसर हो गई। और अल्टीमेटली जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं वारदात में ये इन्वॉल्व है और ये जो चैटिंग है इस चैटिंग के माध्यम से ही उसको बुलाया गया झांसे में डाल करके, तो हमने सबसे पहले रविंदर को जब राउंड अप किया तो उससे इस बाबत जानकारी ली, उसके फ़ोन को चेक किया तो उसके फ़ोन में रजनी अरोड़ा के नाम से इंस्टाग्राम की अकाउंट हमें मिल गया। चूँकि उसने मैसेज तो सारे डिलीट कर दिए थे जो उसने मृतक आशीष को किए थे, वो मैसेज उसने सारे डिलीट कर दिए। जब हमने उससे थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी हमारे पास अवेलेबल CDR थी उनसे जब, और जो लोकेशन उनकी आ रही थी उससे जब हमने पूछताछ करी तो उसने इस बात को, इस वारदात को स्वीकार किया। और पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि मेरी बहन जो संजू 3 तारीख को जहर खा के मरी थी, या ससुराल वालों ने उसको जहर देके मारा था, उसी दिन से मैं इनसे बदला लेने की फिराक में था। और दादा दादी के बारे में भी मुझे पूछना था कि वो फरार है तो कहाँ है, तो इसलिए मैंने इसको इस आईडी के माध्यम से झांसे में लेकर के और सूरतगढ़ बुलाया मिलने के लिए लड़की के बहाने, और लगातार उससे 11 तारीख को मैसेजेस करके और उसको लोकेशन बताते रहे और उसको आगे से आगे उसे रावला बुलाया। रावला 11 तारीख को जब ये अपनी फूफा की दुकान से निकला तो इसने 1-2 जगह सिंधी धर्मशाला या उमेरिया कॉलेज का एड्रेस भी पूछा था,
और आगे की कुछ सीसीटीवी फुटेज में भी हमें कुमेरिया कॉलेज के पीछे से नहर की पटरी की तरफ जाता हुआ दिखा था। जब हमने इससे पूछताछ करी तो इसने सारी वारदात को कबूल किया और इसने जो हमें बताया अब तक, इस वारदात को अंजाम देने के लिए इसकी प्लानिंग के तहत इसने अपने एक मित्र अमित को भी मिलाया और मृतक आशीष को इन्होंने 5 पीएचडी नहर के पटड़े पे बुला करके और थोड़ी दूर आगे उसको अपनी मोटरसाइकिल में बिठा करके ले गए और जहाँ पर ये इसकी मृतक की डेड बॉडी मिली थी वहाँ बैठ करके इन्होंने इसके साथ में पहले बातचीत वगैरह भी करी, दादा दादी के बारे में पूछा। फिर इनकी आपस में उस बात को लेकर के और झगड़ा भी हुआ। तो जो मुख्य आरोपी है रविंदर, उसने उसके साथ मारपीट भी करी और आवेश में आकर के उसने जो है अपनी प्लानिंग के तहत उसे वो और तो कुछ मारने का हथियार सूझा नहीं, उसने अपना बेल्ट निकाला और बेल्ट उसके गले में डाल दिया। गले में डाल के उस बेल्ट को कस दिया। थोड़ी देर में वो मृतक आशीष जो निराल होकर गिर गया। जब इसने देखा कि मर गया तो रविंदर और अमित ने उसको खींच करके और पास ही 30-40 फीट की दूरी पे जो मोर्चा बना हुआ था उस मोर्चे के अंदर डेड बॉडी डाला और ये लोग घटनास्थल से चले गए। अभी मृतक के एक तो मोबाइल नहीं मिला, एक जो मृतक की जो मोटरसाइकिल थी उसकी चाबी नहीं मिली, मृतक के गले में एक जो साफा था, साफी जो गर्मी के दिनों में बांधने के लिए होते हैं, वो नहीं मिली। तो ये इनसे अनुसंधान में ये आगे सुनिश्चित किया जाएगा कि किस प्रकार से इसने उसका डिस्पोजल किया या कहाँ पर वो गया। अपने मित्र अमित के अलावा इसने 2 अन्य व्यक्तियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया था जी। इसके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं, जिन्होंने इसके आगे पीछे कहीं रैकी भी करी थी, ऐसा जानकारी में आ रहा है। तो उनके बारे में पुलिस पता चल लगा रही है। इस मामले में कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी हमने मुख्य आरोपी जो अमित और रविंदर है, उनको दोनों को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है और घटना के बाबत समस्त साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हमारी रावला पुलिस टीम ने इसमें बहुत ही मेहनत से इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया है। हमारे अधिकारी और जवानों ने मिलकर के दिन रात इसमें मेहनत करके 3-4 दिन के अंदर अंदर इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके और वर्कआउट किया है। सर, जो आरोपी है रविंदर, ये रजनी नाम की आईडी इसने कब बनाई थी? ये रजनी अरोड़ा नाम की आईडी तो इसके पास पहले से बनी हुई थी, किसी से इसकी मित्रता थी पहले, लेकिन ये बंद थी, लेकिन इसने बीच में इसको चालू कर लिया वापस। मतलब उसकी अपनी बहन की मौत के बाद? हाँ। तो सर, जब एमजे कॉलेज के पास आया तो इसने शोर शराबा नहीं किया भी आप कौन हो? नहीं, वो तो इसको पहचानता ही था। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने इससे पूछा भी कि रविंदर आप हो? तो उसने कहा हाँ मैं ही हूँ। फिर वहाँ बैठ करके इनकी बात भी। आप जैसे बता रहे हो कि इसको रजनी बन के बुलाया गया था? हाँ, रजनी बल के बुलाया था, लेकिन मृतक के दिमाग में ये था कि मैं तो लड़की से मिलने जा रहा हूँ, कहीं मुझे देख लेगा, इधर उधर बता देगा, तो ये थोड़ा सब पका गया। तो इसने जो इसकी हत्या की थी वो किस टाइम की, सर क्या सामने आया है? इसने जो वारदात को अंजाम दिया है वो जिस प्रकार से जो सीसीटीवी फुटेज है और हमारे पास में अभियुक्त की जो सीडीआर है और जो मृतक का मोबाइल स्विच ऑफ होने का समय है, उसके अनुसार ये 2-2:30 बजे के आसपास से लेकर के 4 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रविंदर और अमित को कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? आरोपी रविंदर और इसको अमित को जो है यही इनके घर से गिरफ्तार किया गया। सर, पुलिस को प्रथम सूचना किसने दी कि वहाँ ऐसी हालात में डेड बॉडी पड़ी है? हाँ, पुलिस को जरिए टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई थी। जी जी। 5 पीएचडी के किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी जी जी कि यहाँ पर एक डेड बॉडी रखी हुई है। जी जी। क्योंकि मोटरसाइकिल कई देर से खड़ी थी वहाँ पर जी। लावारिश, तो किसी ने मोटरसाइकिल को बंद करके आसपास पता किया, नहीं देखा उसको, किसी के अंदर कोई डेड बॉडी नजर आई तो उसने पुलिस को सूचना दी। सर, विशेष योगदान किसका रहा इस खुलासे में? ये हमारी जो रावला पुलिस टीम है, इसने पूरी टीम ने ही काम किया है और सभी जवानों ने और थानाधिकारी ने मिल करके इस पर वर्कआउट किया है और उसी का नतीजा है कि ब्लाइंड मर्डर को हमने इतनी जल्दी ट्रेस किया।